हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और उस बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग सेंसिंग आर्गन, जिसमें सेंसिंग आर्गन में क्या है, आँख। तो आँख हमारा क्या है, एक तरीका से सेंसिंग आर्गन है। तो उस चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, आँख के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा ये क्या है, ये एक आँख है और आँख का क्या है, ये बाहरी भाग है जो हमको दिखाई देता है। जो हमारे आँख का क्या है, ये बाहरी भाग है, जो हम अपने आँख को बाहरी भाग को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और हमारे आँख का एक बीच का भाग होता है और एक सबसे पीछे का भाग होता है हमारे आँख का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आँख के जो बाहरी भाग, उसमें क्या रहते हैं। तो उसमें देखिए, उसमें तीन चीज रहते हैं। ये जो एक तरीका से जो बीच बीच वाला व्हाइट व्हाइट रहता है, जो हमारे आंखों का क्या रहता है, एक व्हाइट वाला भाग रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्वेत पटल। ये हमारे आंख का कैसा भाग होता है, ये हमारे आंख का एक तरीका सफेद भाग होता है। तो हमारे आंख का लगभग 80% जितना भी एक तरीका से जो है वो कैसा होता है, सफेद होता है। और ये पूरे पीछे तक जो गोलक होता है पूरा कैसा कैसा है, व्हाइट व्हाइट है। तो इसको हम किस भाग को, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्लेरा बोलते हैं। और देखिए इसमें दूसरा भाग क्या है, आइरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं परितारिका। तो आइरिस कहाँ पे है, देखिए जो हमारे आंख का, ये हमारे आंख का जो काला वाला भाग होता है, जितना पूरा भाग क्या होता है, काला काला दिखाई देता है, उसी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं। और इसका आइरिस एक तरीका से क्या होता है, कई प्रकार से हो सकता है, इसका रंग कई प्रकार से हो सकता है। जैसे ब्लू हो सकता है, यानी ब्लू का नीला हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। तो ये निर्भर करता है, किसी के आंख का अलग अलग या आइरिस हो सकता है। तो आइरिस क्या करता है, देखिए आइरिस क्या करता है, आइरिस अधिकतर जो बाहर से आने वाले जो प्रकाश है ना, तो उस प्रकाश को देखिए, उस प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अर्थात जब बाहर से बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है, हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है बाहर से, तो उस समय आइरिस क्या करेगा, उस समय क्या करेगा कि आइरिस अपने आप को क्या कर लेगा, सिकुड़ लेता है। तो सिकुड़ने से आइरिस छोटा हो जाता है। और आइरिस जैसे छोटा होता है तो उस समय क्या होता है, प्रकाश हमारे आंखों में कम प्रवेश कर पाता है, जिससे हमारी आंख क्या होती है, खराब नहीं होती है। अन्यथा हमारी आंख खराब हो सकती थी। और जब हमको कम प्रकाश आता है, हमारी आंखों में जब कम प्रकाश पड़ता है, तो आइरिस क्या करता है, पूरे अपने आप को क्या करता है, फैला लेता है। और फैला लेगा तो प्रकाश और ज्यादा आने लगेगा फिर, जिससे क्या करता है आइरिस उस समय अपने आप को उस समय फैला लेता है। और देखिए इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आंखों का, आइरिस का आधार कार्ड में जब स्कैनिंग होता है ना, जब आधार कार्ड के एक तरीका से स्कैन करते हैं, तो कई तरीके से करते हैं। उसमें पहला क्या होता है, थंब प्रिंटिंग करते हैं, थंब से स्कैन करते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होने लगा। कोई किसी का थंब लेकर एक तरीका से उससे पैसे उतार लेता था, ये सब चीजें थी। तो ये भी उतना सही नहीं था थंब स्कैन का। और दूसरा क्या है इसमें, आइरिस, आंख का स्कैन करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या स्कैन करते हैं, जो आइरिस वाला भाग है उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो ये कुछ हद तक ये सही था, इसको पकड़ पाना थोड़ा सा, इसमें फ्रॉड एक तरीका से कम हो पाता था। ये कुछ हद तक अच्छा था ये एक तरीका से। और लास्ट में एक आता है सबसे अच्छा, जो सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, वो क्या है, डीएनए है। तो डीएनए क्या है, एक तरीका से ये तो एक तरीका से गुप्त चीज है। ये किसी जिसका रहेगा उसी का केवल आप स्कैन कर पाएंगे, और बाकी किसी का ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो डीएनए एक तरीका से स्कैन होता है। अब देख लेते हैं हम लोग पुतली के बारे में। पुतली क्या होता है, देखिए जो आइरिस के बीच में, ये तो पूरा श्वेत पटल हो गया, श्वेत पटल के अंदर एक आइरिस दिख रहा है, और आइरिस के बीच में भी एक काला भाग दिख रहा है, केवल काला भाग छोटा सा दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और पुतली कैसा कलर का होता है, किसी आंख का देखेंगे आपको पुतली कैसा पीपल्स कैसा मिलेगा, पीपल्स आपको हमेशा क्या मिलेगा, काला मिलेगा। पुतली में क्या होता है, पुतली में जब बाहर से प्रकाश आता है, जब बाहर से प्रकाश आता है तो पुतली क्या करता है, उसको पहले तो आइरिस अपने अंदर प्रकाश बाहर से लेता है, और उसको लेंस पर भी तो भेजना पड़ेगा। आंख के पीछे हमारी एक लेंस है, उस लेंस पर भी तो भेजना पड़ेगा प्रकाश को। तो उसमें पुतली क्या करता है, उसमें पुतली उसी प्रकाश को क्या, एक छेद होता है आंख के अंदर, उसी प्रकाश को क्या करता है, लेंस पे भेज देता है। तो वही पुतली का काम होता है। इसमें भी सेम वही चीज होता है, जब बहुत ज्यादा अधिक प्रकाश बाहर से आ रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा अधिक प्रकाश आ रहा है, तो हमारा पुतली क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, जिससे हमारे लेंस में कम प्रकाश जा पाए। और मान लीजिए बाई चांस अपन अंधेरे में है कहीं भी, तो वहां पे प्रकाश क्या आएगा, कम आएगा, कम प्रकाश आएगा, तो जिससे हमारा पुतली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तुरंत फैल जाएगा और ज्यादा प्रकाश आने लगेगा। तो ऐसा देखते हैं
ये वाला देखिए, जब अधिक प्रकाश आता है तो हमारा आंख क्या होता है, बहुत जल्दी तुरंत एकदम सिकुड़ लेता है, बहुत जल्दी सिकुड़ लेता है, जिससे प्रकाश कम जा पाता है। लेकिन जैसे हम लोग वहां से फिर अंधेरे में जाते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे हम लोग अंधेरे में गए तो हमारा जो आंख था, क्या पुतली क्या थी, वो धीरे धीरे फैलती है, जल्दी नहीं सिकुड़ पाते, धीरे धीरे फैलती है। इस समय इसलिए हमको क्या होता है, जैसे ही हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो उस समय कुछ समय तक हमको क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये सब घटना होती है। अब समझते हैं हम लोग कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वच्छ पटल, स्वच्छ मंडल या स्वच्छ मंडल। तो कॉर्निया का कार्य क्या होता है, ये भी एक तरीका से क्या होता है, मोबाइल देखें आप लोग ना, तो मोबाइल के ऊपर जो उसका पहले तो क्या होता है, एलसीडी होता है, उसके ऊपर जो हम लोग स्क्रीन गार्ड लगाते हैं एक तरीका से, तो सेफ्टी का काम करती है। तो स्क्रीन गार्ड क्या करती है, एक तरीका से आंखों में भी होती है। ये सब जो आंख हो गए तो इसके बाहर भी ये क्या होती है, एक पारदर्शी पतला लेयर होती है, उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं या फिर कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया क्या करती है, एक तरीका से हमारे आंखों को, बाहरी आंखों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश सबसे पहले हमारे आंख में कहां से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। और देखिए, अगर नेत्रदान करना होगा तो इसमें आंखों में हम लोग नेत्रदान क्या चीज करते हैं, आंखों में हम लोग पूरा आंख थोड़ी बदलते हैं। कोई अगर अंधा आदमी है, उसको कम दिखाई दे रहा है तो उसका पूरा आंख नहीं बदलते हैं। यही कॉर्निया हमारा क्या होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ कॉर्निया हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इंसान को धुंधला दिखाई देता है। जैसे मोबाइल के ऊपर मान लीजिए एक स्क्रीन गार्ड लगाए हैं तो उसपे क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारा स्क्रैच आएगा, ये आएगा, मतलब खर्चा जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, अच्छा आपको ये पूरा स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। तो उसको अगर हम बदल देते हैं तो फिर से एलसीडी अच्छा दिखाई देने लगता है। तो सेम ऐसे आंखों में भी होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया स्वच्छ मंडल। तो ये भी किसी का, इंसान का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ उसका आंखों का जो उत्थु होता है, वो रोशनी कम होने लगती है, वो खराब हो जाती है। तो जब इंसान को नहीं दिखाई देने लगता है तो हम लोग नेत्रदान में क्या करते हैं, उसी का वो कॉर्निया निकालकर, जो कोई नेत्रदान करना चाहता है तो उसका कॉर्निया निकालकर हम उसी की आंखों में कॉर्निया बदल देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज होता है टिपिडम, टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम क्या है, एक पदार्थ होता है जो जिंक का बना होता है, जो जिंक है, जिंक का एक तरीका से बना होता है। जो जानवर होते हैं उनकी आंखों में ज्यादा पाया जाता है। तो उनकी आंखों में ज्यादा पाए जाने के कारण क्या होता है, उनकी आंखें जो है रात में क्या होती है, बहुत ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देती है। कभी कभी देखते होंगे रात में टॉर्च मारते हैं तो गाय होती है, बकरी होती है, कोई भी ऐसा जानवर, कुत्ता होता है खड़ा, उसकी आंख क्या होती है, बहुत ज्यादा चमकती है। तो इसी के कारण टिपिडम लूसिडम, उसमें जो जिंक का मात्रा होता है उसी के कारण क्या होती है, आंख चमत्कार दिखाई देती है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक चीज देख लीजिए, जो हमारी आंख होती है उसका व्यास क्या होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हमारा क्या गोलाकार है ना। और इसमें जो मांसपेशी होती है, इसकी मांसपेशी कितनी होती है, इसमें आंखों में 6 मांसपेशी होती है। अब हम लोग देखते हैं नेत्र का बीच वाला भाग। हम लोग इससे पहले क्या देखा, नेत्र का बाहरी भाग देख लिया था। अब हम लोग इसमें देखेंगे नेत्र का बीच वाला भाग, अर्थात इसके बीच में क्या क्या चीज लगे होते हैं, उस चीज को, आंख को हम लोग समझते हैं। फिर इसको देखेंगे आंख का सबसे पिछले वाला भाग में क्या क्या चीज होता है। तो जैसा कि आंख के बीच वाले भाग में क्या होता है, लेंस होता है, और साइलार्ज मसल्स होते हैं, और कोराइड होते हैं, और एक्विस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजों को हम लोग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेंस। लेंस क्या है, देखिए आंखों के ठीक इसके आइरिस के बाद क्या लगा रहता है, पीछे लेंस रहता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और लेंस कैसा रहता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, लेंस करता क्या है, प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। जब बाहर से, जब आइरिस से, पीपल से प्रकाश बहुत सारी आ रही है तो उस प्रकाश को क्या करेगा, रेटिना पर फोकस कर देता है। दूसरा क्या करता है, लेंस बहुत ज्यादा क्या, सर्वाधिक, इसमें सबसे ज्यादा चमकीला क्या होता है, हमारा ये लेंस होता है। और लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। अपवर्तनांक का मतलब ये है कि प्रकाश को, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा, उस प्रकाश को क्या करेगा, ज्यादा मोड़ देगा। इसका मतलब ये चीज है। अब देखते हैं हम लोग अगला, इसमें काइलाज मसल्स। काइलाज मसल क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पच्छाभी पेशी। पच्छाभी पेशी ये क्या होता है, देखिए ये लेंस के ठीक ऊपर क्या होते हैं, दो एक मसल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काइलाज मसल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में पच्छाभी पेशी। तो ये क्या करता है, ये लेंसों को क्या करता है, पकड़ के दोनों साइड से पकड़ के लेंसों को, दोनों सिरों को रखा रहता है। और
इसके कार्यों को आइए देख लेते हैं। ये लेंस को क्या करता है, एक तरीके से समायोजित करता है। समायोजित का मतलब क्या होता है, जब लेंस को एक तरीका से क्या होता है, ज्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो लेंस को बहुत ज्यादा खींच देता है। कौन खींच देता है, काइलाज मसल खींच देता है। और लेंस को जब प्रकाश की कम जरूरत पड़ती है, हमारे आंखों को जब प्रकाश की कम जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, लेंस को दबाकर बहुत ज्यादा मोटा बना देता है। कौन सा, काइलाज मसल लेंस को दबाकर बहुत ज्यादा मोटा बना देता है, जिससे क्या होता है, हमारे आंखों में प्रकाश लेंस के थ्रू क्या हो, रेटिना पर कम मात्रा में जाए। तो देखते हैं इसमें, जब वस्तु बहुत दूर होती है, जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आंख फाड़ कर पूरा देखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही आंख फाड़ते हैं तो क्या करता है, ये काइलाज मसल क्या करता है, हमारे लेंसों को पतला कर देता है खींचकर, जिससे क्या होता है, दूर से आने वाली प्रकाश हमारी आंख के थ्रू रेटिना पर बहुत ज्यादा जाती है, जिससे हमें वो वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। और देखिए, जब वस्तु निकट होती है तब काइलाज मसल क्या करता है, जब वस्तु निकट होती है तो लेंस को कैसा बना देता है, मोटा बना देता है। क्यों, देखिए जब वस्तु निकट होती है तो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं वस्तु को, तो जिसके लिए हमें ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, तो काइलाज मसल क्या करता है, लेंस को दबाकर बहुत ज्यादा मोटा बना देता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग कोराइड। कोराइड क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त पटल। तो देखिए कोराइड का, देखिए यहाँ पे ये लेंस के पीछे वाला जो एक तरीका से जो सबसे बाहरी भाग होता है, आंख का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, किसका बना होता है, कोराइड का बना होता है। तो कोराइड का कार्य क्या होता है, ये रेटिना, रेटिना सबसे पिछले वाला आंख का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। तो ये रेटिना तथा रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति करता है। तो रेटिना में जितने भी एक तरीका से ब्लड की सप्लाई होती है, कौन सा परत का सप्लाई करता है, तो क्या करता है, कोराइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त पटल बोलते हैं। तो यही क्या करता है, रेटिना को पोषण भी सप्लाई करता है, साथ साथ इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को रेटिना बोलते हैं। तो साथ साथ क्या, रेटिना को पोषण भी सप्लाई करता है और ब्लड की भी सप्लाई करता है कोराइड। अब इसमें देख लेते हैं, एक है इक्वस ह्यूमरस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्रोद, और दूसरा है विट्रस ह्यूमरस। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस क्या होता है। तो देखिए इक्वस ह्यूमरस मतलब एक तरीका से एक द्रव होता है, एक द्रव होता है जो लेंस तथा आइरिस जो बाहरी वाला भाग है उसके बीच में क्या होता है, भरा रहता है, भरा रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। इक्वस ह्यूमरस क्या करता है, हमारी जो लेंस है उसको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो लेंस है इक्वस ह्यूमरस उसको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कचाप द्रव बोलते हैं। और ये क्या भरा रहता है, ये सबसे पिछले वाला भाग में अर्थात लेंस तथा रेटिना के बीच, लेंस तथा रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमरस, साथ हिंदी में इसको कचाप द्रव बोलते हैं। ये कचाप द्रव क्या करता है, जो हमारे आंख की गोलक होती है उसकी जो साइज होती है, आंख की गोलक की जो साइज होती है उस साइज को कौन निर्धारित करता है, ये विट्रस ह्यूमरस अर्थात कचाप द्रव ही क्या करता है, उस साइज को निर्धारित करता है। ये लगभग आंखों में 80% पूरा यही वाला द्रव पाया जाता है, लगभग 20% ये वाला विट्रस इक्वस ह्यूमरस पाया जाता है 20%, और लगभग विट्रस ह्यूमरस 80% अर्थात कचाप द्रव 80% भरा रहता है। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे किसी की आंख में कोई मतलब छड़ पा जाता है कभी कभी, तो उसका क्या होता है, बहुत पचुक जाता है। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड होता है, जो कचाप द्रव होता है, सब कहाँ आ जाता है, सब बाहर आ जाता है। और देखिए ये क्या करता है, ये रेटिना की एक तरीका से रक्षा करता है। ये जो द्रव है ये पीछे वाली रेटिना की रक्षा करता है, और क्या करता है, जो आंख हमारा गोलाकार होता है ना, तो उस गोलाकार को बनाए रखने में क्या करता है, ये वाला द्रव विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, इसको मदद करता है। तो इसको भी आप एक काम कीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आंख का सबसे पिछला वाला भाग। अभी तक आंख का हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, आंख का अगला भाग को देख लिया था, आंख के मिडिल भाग को देख लिया था। अब देखेंगे हम लोग आंख के सबसे जो पीछे का भाग होता है उस भाग को समझेंगे। तो उस भाग का क्या होता है, कचाप द्रव के जो पिछले वाला भाग होता है वहां पर रेटिना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे एक तरीका से आंख का पिछले वाला भाग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना क्या होता है, जैसा कि एक स्क्रीन या पर्दा होता है, यहाँ पे देखिए आंख के सबसे पीछे यहाँ पे ये सब क्या भरा है, कचाप द्रव भरा है, विट्रस ह्यूमरस भरा है। और देखिए इसी के पीछे से ये वाला जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है,
ये वाला जो स्टार्ट हो रहा है, ये सब क्या है, रेटिना है। ये सब एक पर्दा है, स्क्रीन है, जिसपे क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। मान के चलिए कि आप अपने सामने एक प्रोजेक्टर चला रहे हैं, तो प्रोजेक्टर चला रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहीं तो बनना पड़ेगा ना, हवा में थोड़ी बन जाएगा। तो उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, दीवार होता है, दीवार पे एक पर्दा टांग देते हैं जिसपे उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बन जाता है। तो दीवार क्या कार्य करता है, वो एक तरीका से पर्दा का कार्य करता है वो प्रतिबिंब बनने के लिए। तो आंखों में भी सेम उसी तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए जो पर्दा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और जो आंख और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। देखिए, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा का मतलब क्या है, अगर हमारे आंख के सामने मान के चलिए हम बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बिल्डिंग का आकार तो बहुत बड़ा है ना वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब ऐसा थोड़ी है कि जो बिल्डिंग जितना बड़ा है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब हमारा आंख को बन जाएगा, नहीं, हमेशा क्या बनेगा, उससे छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अब देखते हैं हम लोग एलो स्पॉट या फिर मैकुला, जिसको एलो स्पॉट बोलते हैं, या फिर मैकुला जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पीत बिंदु। हिंदी में पीत बिंदु, ये क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, रेटिना का मध्य भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एलो स्पॉट या मैकुला या पीत बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रेटिना है, ये जो रेटिना है, इस पे इमेज तो कहीं बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पर जो इसका मध्य भाग है, रेटिना का जो मध्य भाग है, उसी मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। मैकुला या फिर एलो स्पॉट या फिर पीत बिंदु। तो मैकुला पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब देखिए रेटिना पर यहाँ बन सकता है, यहाँ कहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर मैकुला पर बना, अगर मैकुला पर अगर प्रतिबिंब बना तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, बेस्ट होगा और क्लियर होगा, यानी सबसे अच्छा दिखाई देगा और क्लियर इमेज दिखाई देगा एक तरीका से। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग अगला, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट एक तरीका से रेटिना में वह जगह होता है, रेटिना के पीछे वाले भाग में वह जगह होता है जहां पे क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स आकर रेटिना में प्रवेश करती है। देखिए पीछे से ये सब देखिए कितने सारे इसके आंख के पीछे कितने सारे सब ऑप्टिक नर्व्स कहाँ गई है, ब्रेन को गई है सब, ये सब ब्रेन को गई है। तो ये सब ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे आके मिलती है, ये सब जाके ब्लाइंड स्पॉट पे क्या करती है, मिलती है। वह जगह जहाँ ऑप्टिक नर्व्स जाके मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अर्थात ब्लाइंड स्पॉट पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमको अच्छा नहीं दिखाई देगा। अब समझते हैं हम लोग आंख के पिछले वाला भाग, जो जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, एक तरीके बहुत सारे क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है, एक तरीका से न्यूरॉन्स बोल सकते हैं इसको, जो कहाँ रेटिना से निकली होती है और हमारे ब्रेन तक गई होती है। इसका कार्य क्या होता है, रेटिना पर जितने भी इमेज प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों को क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाना उनका ऑप्टिक नर्व्स का कार्य है। तो बताइए, किसी वस्तु का जब हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हम वस्तु को उस समय नहीं देख पाते हैं। क्यों उस समय नहीं देख पाते हैं, जो प्रतिबिंब क्या करता है, प्रतिबिंब जैसे ही बनता है तो उस प्रतिबिंब को एक तरीका से प्रकाशिक तंत्र में कन्वर्ट करके जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारे ब्रेन को पहुंचाती है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। और हमेशा हमारे एक तरीका से रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा हमेशा। तो देखते हैं यहाँ पर ये भी ऑप्टिक नर्व भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक शंकु ऑप्टिक नर्व्स होती है, एक होती है रॉड या छड़ या बेलनाकार आकार की ऑप्टिक नर्व्स होती है। तो शंकु आकार की ऑप्टिक नर्व्स होगी, ऑप्टिक नर्व्स होगी या प्रकाशिक तंत्रिका होगी, तो क्या कार्य करेगी, वो हमेशा क्या बताएगी, वस्तु का रंग बताएगी, रंग डिफाइन करेगी कि वस्तु का किस कलर का रंग है। तो बताइए, अगर जिसको मान के चलिए, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी जिसको एक तरीका से रंग में भी फर्क नहीं कर पाता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको क्या होगा, उसको जो लाल रंग होगा, ये क्वेश्चन पूछा था, उसको जो लाल रंग होगा कैसा दिखाई देगा, हरा कलर का दिखाई देगा। ये जो हरा कलर है उसको दिखाई देगा क्या, लाल कलर का दिखाई देगा। और दूसरी जो रॉड या छड़ आकार की क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती है, तो वो क्या होती है, एक तरीका से वो अंधेरे में देखने के लिए बहुत काम आती है। तो बताइए, यहाँ से देखिए, जो छड़ आकार की होती है, एक तरीका से सिक्कड़ देखे है ना, कुछ इस तरीके के चैन जैसा रहती है वो ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारे ब्रेन तक गई रहती है, यहाँ से रेटिना से निकल के हमारे ब्रेन तक गई रहती है। तो इस तरीका का जो छड़ आकार का ऑप्टिक नर्व्स होता है, ये कहाँ किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये उल्लू में पाया जाता है, उल्लू में पाया जाता है। इसीलिए तो उल्लू रात को क्या करता है, आसानी से देख लेता है, अंधेरा में भी देख लेता है। ठीक, तो छड़ आकार का जितने भी ऑप्टिक नर्व्स पाए जाएंगे जिसमें, वो रात को भी क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है। तो उल्लू रात को देख सकता है। लेकिन यही चीज क्या होता है,
एक तरीका से बहुत चीज मुर्गों में कम पाया जाता है। ये सब चीज, मुर्गा हो गया, कबूतर हो गया, तो वो क्या करता है, वो रात को क्या करता है, उसको दिखाई ही नहीं देता है अच्छे से। रात जैसे ही होगा देखेंगे तो शांत एकदम बैठ जाएगा, मुर्गा कबूतर जो भी हो गए सब, तो इनको रात में उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता है इसलिए। और इस मान लीजिए जिसमें ज्यादा डेवलप नहीं होगा उसको एक तरीका से रतौंधी रोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैमरा और आंख में क्या तुलना होता है, क्या तुलना किया जा सकता है, दोनों कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या उनमें कंपोनेंट होता है, उसकी दोनों को तुलना कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैमरा में। तो कैमरा में जब फोटो किसी चीज का खींचते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैमरा में कहाँ बनता है, उस पर्दे पे बनता है। उस पर्दा का क्या नाम है, फिल्म यारी। जैसे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारे पीछे जो पर्दा होता है, उस पर्दे का क्या नाम है, रेटिना नाम है। तो रेटिना पर बन जाता है। और देखते हैं इसमें जो कैमरा का एक तरीका से डायफ्राम का कार्य करता है, वो आंखों में वो क्या कार्य करता है, आइरिस कार्य करता है। तो डायफ्राम देखिए क्या कार्य करता है, जब हम किसी चीज का फोटो खींचना हो तो हम डायफ्राम को क्या करते हैं, इसी तरीके से कैमरा को घुमाते हैं, ऐसे घुमा कर क्या करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं एडजस्ट करके, जिससे क्या होता है बाहर से प्रकाश कैमरा में एक तरीका से नियंत्रित कर सके। तो उसमें आंख में कौन नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य आंखों में कौन करता है, वो क्या होता है, आइरिस होता है। अब देख लेते हैं हम लोग एपार्चर, और आंखों में क्या होता है, पिपिल्स। तो एपार्चर क्या करता है, जब बाहर से प्रकाश आ गया नियंत्रित मात्रा में, लेकिन उसको लेंस पे भी तो पहुंचाना है, तो लेंस पे कौन पहुंचाता है कैमरा में, वो कौन पहुंचाता है, एपार्चर होता है। और आंखों में क्या होता है, आंखों में लेंस तक पहुंचाने के लिए पिपिल्स कार्य करता है। और देख लेते हैं हम लोग फिर सबसे लास्ट लेंस। लेंस इसमें क्या होता है भैया, वो फोकस कर देता है पर्दा पर, प्रतिबिंब को फोकस कर देता है पर्दा को बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे आंखों में नेत्र लेंस होता है जो रेटिना में फोकस कर देता है प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो जिससे आई होप ये सब कंपैरिजन आपको दोनों के बीच का समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक वगैरह पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए